ये आपको रेफरेंस मिलेगा अष्टांग हृदय स्थान, अष्टांग हृदय निदान स्थान में। तो ये सब रेफरेंसेस आपको डायरेक्टली सब ग्रंथ में कहा है, ओनली यू हैव टू रीड इट एंड एनालाइज इट। तो ये हेतु अगर दिखाई देते हैं, अपान दृष्टि है तो हमें पक्वाशय विशोधन करना है, उसमें बस्ती भी लेना है। और सामान्य चिकित्सा सूत्र में चरक चिकित्सा स्थान में क्या आया है, सर्वाम व्यापन योनि तु कर्म भी वमनादि भी आदि भी, तो वमन भी है और उसके साथ विरेचन बस्ती सब है, आदि जो पंचकर्म है वो आएंगे। मृदुभी पंचमी नारी स्निग्धस्विन्नाम उपाचरेत् सर्वतासु विशुद्धाया शेषण कर्म विधीयते। तो शेषण कर्म में अगर आप देखते हैं तो उसमें उत्तर बस्ती आया है, परिषेक धारा दावन ये सब बाद में आया है। लेकिन उसमें भी हमें क्या करना पड़ता है, अगर स्थानिक लक्षण ज्यादा है तो तात्कालिक लक्षण उपशय के लिए हमें स्थानिक चिकित्सा करना जरूरी है। जैसे बहुत कंडू है, सार्वदेहिक दोष दृष्टि है ही, लेकिन कंडू अभी क्या करेंगे, तो फिर धावन कर सकते हैं, लेकिन धावन से उसको पूरा उपशय मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, बिकॉज सार्वदेहिक दोष दृष्टि है। तो वो करने के बाद उसको सार्वदेहिक दोषों के लिए भी ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। लेकिन पेशेंट आई है, बार बार होता है, अभी नहीं है लेकिन नहीं होना चाहिए, अब पुनरुद्भव चिकित्सा के लिए आई है, फिर हम सार्वदेहिक दोषों के लिए काम करेंगे। तो पेशेंट कौन सी अवस्था में हमारे पास आ रही है उसके हिसाब से हम अवस्थित चिकित्सा पहले चालू करेंगे। अगर लाक्षणिक करना है तो करेंगे, लेकिन रूट कॉज के लिए सार्वदेहिक चिकित्सा हमें करनी पड़ेगी। तो अत्र च वमनादीना सर्वदेह उपकरतया योनिगत रोगहरणे अपनी सामर्थ्य भवति इति ज्ञेयः। गर्भाशय अकेला काम थोड़ी करता है, इट इज अ पार्ट ऑफ अवर बॉडी। तो जैसे वमनादि से सर्व शरीरगत दोष निराकरण होता है, उसी प्रकार गर्भाशयगत भी होंगे, प्रवर्ता योनिगत भी दोषों का निराकरण होगा। इसीलिए वमन आदि से योनि व्यापन में भी उपयोग होता है। दद्यात्तर बस्तिष्य विशेषण यथोदिता, वो बाद में आएगा। तासु योनिषु च अध्यास स्नेहादि क्रमविशते बस्ती अभ्यंग परिषेक प्रलेपाः उदाहरण, ये सब आगे है। तो ये भी आएगा, बस्ती तत्र उत्तर बस्ती। अभी मेरा श्लोक आ गया, यच्च वाक्य विकाराणां कर्मोक्तं दृश्यकारे सर्वव्यापक सुमतिमान महायोनिना विशेषता नहीं वातावृत योनि नायकं सब। तो इतना सब शरीर में है, इसीलिए हम क्या कह सकते हैं, दिस इज द कंक्लूजन। इसीलिए एम पे भी हमने लिया, बाद में लास्ट में बता रही हूँ कि नहीं वातावृत योनि नायकं सब। सो हमें इस प्रकार से पेशेंट का जो इतिहास लेना है, उसमें गुल्म, अतिसार, अर्श, ग्रहणी सबकी हिस्ट्री लेनी है। तो गायनेकोलॉजिस्ट हमेशा सिर्फ गायनेकोलॉजिस्ट नहीं रहेगा, वो काय चिकित्सक भी है पहले। सो सर अग्नि की चिकित्सा तो सभी जगह, मतलब इट्स मूल रोगा सर्वे भी बनते हैं। तो काय चिकित्सा के सिद्धांत ही हमें अष्टांग जो आयुर्वेद है, अगर आप ऑप्थेल्मोलॉजी भी कर रहे हैं तो उसमें भी काय चिकित्सा लगेगी, सब में काय चिकित्सा लगेगी। तो अर्हता अनर्हता स्नेह विधि जो है, मैं जस्ट इस दे रही हूँ, डिटेलिंग मोनिका मैडम ले रही है। तो अर्हता में वातारता सुतिका, अनर्हता में अपप्रसूता है। तो उसमें अपप्रसूता में बारंबार गर्भस्राव गर्भपात वाले भी पेशेंट आएंगे। देन अपप्रसूता इसमें आपको हिस्ट्री लेनी है कि ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर था, प्रोलॉन्ग लेबर था, या फिर वैक्यूम फोर्सेस तो कोई यूज नहीं कर रहा है, लेकिन इस प्रकार से आपको, या फिर किसी का स्टील बर्थ हुआ है जो है ये अपप्रसूत है, तो वो हिस्ट्री आपको लेनी है। उसमें स्नेह अभ्यंतर, अभ्यंग धारा, परिषेक, अवगाह, शिरोधारा, पिचू, बस्ती, उत्तर बस्ती, ये सब तरीके का हम स्नेह विधि करेंगे। सुकुमार वृत्त, क्षीर षट्पद, द्विपदीय सिद्धवृत्त, दाढ़ीमाली, जीवनीय, गृहणीय, गृहचता वाले, देयर आर n नंबर ऑफ वृत्तास एक्सप्लेन्ड इन आवर संहितास। बला, महानारायण, धन्वंतर, तैल, विशद स्नेह, एरंड स्नेह, बहुत सारे स्नेह है। स्वेद विधि भी हमें लगता है विशेष चेतन अवस्था में गर्भिणी पुष्पिता सुता चाहते के गदे स्वेदो हितस्तु अनादेव वाते मेल तफावते, ये डायरेक्ट रेफरेंस हमें अष्टदिग्गज हृदय में मिलता है। तो ये भी हमें जहाँ जहाँ पे जरूरी है, तापस्वेद हो तो तापस्वेद देंगे, या फिर बाष्पस्वेद देंगे, नाड़ी स्वेद देंगे, जो भी है वो हमें देना जरूरी है। सो बस्ती प्रशिष्टि आपको पता है, अर्हता डायरेक्ट रजोनाश, दारू, मातरो, गुल्म और वातरक्त में अर्हता है। अगर आप जैसे मैंने कहा मर्मस्थ अवयव है, तो मर्म परिपालन के लिए भी
बस्ती का ही है, इसीलिए बस्ती प्रशस्ति ज्यादा है, इसीलिए मोस्ट ऑफ द टाइम बस्ती दिया जाता है। बस्ती के द्रव्य लेकिन आपको चुनने हैं, वो चयन कैसे करेंगे वो मैडम करेंगे। स्त्रीणाम अर्थो काले तो योनि गुरुनाथे अपावते। उत्तर बस्ती भी काफी बड़ा, मैंने लास्ट ईयर जब मैं यहाँ आई तो उत्तर बस्ती पे ही मेरा 2 घंटे का प्रेजेंटेशन था। उत्तर बस्ती भी बड़ा प्रेजेंटेशन है, तो उत्तर बस्ती दे सकते हैं। और आहार विहार तो सिर्फ हम ये देखे हमारा कंप्लीट नहीं हो जाता है, हमें पेशेंट को आहार विहार का बच्चे भी करना है। तो वातपित्तात्मक संप्राप्ति होगी तो ग्रीष्म ऋतुचर्या बताई है, वातकपात्मक संप्राप्ति होगी तो वसंत ऋतुचर्या, कफपित्तात्मक संप्राप्ति होगी तो शरद ऋतुचर्या का आचरण करना है। ये मैं जरूर मेरे पेशेंट को कहती हूँ। काफी 100% नहीं कर पाते हैं पेशेंट मेरे, लेकिन 70-80% तो जरूर उनको भी पॉसिबल हो जाता है। दैट इज द आवर आर्ट कि हम वो ऋतुचर्या आज के जीवन में कैसे उसका अंगीकार करें। परिचर्या पालन जरूरी है, रजस्वला गर्भिणी, प्रसव सूतिका, विवाह से नियम पालन, आचार रसायन, ये तो सब आता ही है। उसके बारे में पेशेंट को काउंसलिंग प्रैक्टिस करना है, बाकी पेशेंट की मर्जी। इसीलिए अगर ऐसे फिर सब करने के बाद एवं इष्टोरी शुद्धासु गर्भम विंदन्ति योजना अदुष्टे प्राकृते बीजे जीवोपक्रमणे सति। अभी जीवोपक्रमण होता है, जैसे आईवीएफ में स्त्री पुरुष भी तैयार होकर एम्ब्रियो तैयार है, लेकिन उसमें जीव का उपक्रमण नहीं है। जब हम एम्ब्रियो ट्रांसफर करेंगे तभी जीव का उपक्रमण होगा। लेकिन इम्प्लांटेशन फेलियर जैसे मैंने कहा, शुद्ध योनि नहीं है, फिर जीव का उपक्रमण नहीं होगा, गर्भस्राव होगा। तो शुद्ध अगर योनि है तभी उसमें जीव का उपक्रमण होगा और गर्भधारणा होगी। और जीवोपक्रमण पूर्व कर्म खंडिता सुयोगात होती। इसीलिए दैव हेतु जो है, संतति योग जो है वो तो है ही, लेकिन हमारे हाथ में क्या है, जो द्रावण का योनि जो है वो शुद्ध करके इतना ही हमारे हाथ में, वो हम काम जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच। Thank you, ma'am. So it was an elaborative session. So it is not always approach to the what is that investigations. It is always approach to the patient and the individual presentations which are there in a patient. Was very beautifully explained by madam. And investigations always lead you for what is that easy and treatment and diagnosis. You should not always rely on that. It is already told in our Samhitas that a good Vaidya always makes his diagnosis on the clinical presentations. And the approach to the hetus should be extracted from the patient very carefully. What was very in detail done by madam. And after doing all this, even after doing Swastha Paripalana, there is any vikara, then it is left to the destination. And allopathy, the limitation of allopathy is there. They call it as idiopathy. But Ayurveda has even solution for that also. And it was beauty of madam's presentation. As it is said that beauty lies in the eyes of the spectator, madam could find the yoni vapor treatment even in Vata. Yeah? So it is always how you see the things, how you interpret and how you apply is most important. And I always tell to my students that Ayurveda is always an individual treatment. It cannot be generalized. You cannot apply the same treatment to every second individuals. And madam has made it very easy. As the quote goes that when your why is very clear, then how to will be more easy and more clear. So when it comes to Vata, so the Paripalana of Vata is definitely done by Paripalana of Vata, or the Vata Vikara is mainly, yeah. What is the first thing which comes to your mind? Vata Paripalana means it is done through Sneha. Yes. That is what is the next topic which Madam Monica Madam will be dealing with. So all the 4 types of Sneha, in which form is it Pravicharya, Acha, is it Shodhanaka, it is Shamanaka, and when it comes to Vata, you are always what is that thinking that it is only Basti. Don't restrict yourself.
So the wider range of application, how it can be used, will be dealt by Madam. So Madam, you can please continue. धन्यवाद मंजुला मैडम। सबसे पहले मैं संयोजकों का आभार प्रदर्शित करती हूँ कि मुझे इस तद्वितीय संभाषण में बोलने का अवसर प्रदान किया है, इसलिए उनका आभार। अभी मंजुला मैडम ने भी बोला कि स्नेह के बारे में मैं सब कुछ बताऊंगी। प्रज्ञा मैडम भी बार-बार बोल रही मैं पंचकर्म बताऊंगी, स्नेहन बताऊंगी, सब बस्ती बताऊंगी, तो ये तो बहुत मुश्किल है कि 1 घंटे में ये सब बता पाना। वैसे अच्छा यही रहता है हमेशा कि जैसे मैडम ने बताया कि योनि व्यापक है, उसमें से एक योनि व्यापक है और फिर उसकी अवस्था है, उसके अनुसार ये चिकित्सा हम लेंगे। चिकित्सा मतलब डायरेक्ट फॉर्मुलेशन नहीं, लेकिन ये चिकित्सा तत्व है, ये बताना हमेशा आसान रहता है और अच्छा रहता है ताकि अच्छी तरह से संप्राप्ति समझ में आ सके। लेकिन ये बहुत मुश्किल है। सूत्र है कि नहीं वातानुते योनि नारायण संप्रदुष्यते। इसमें उन्होंने बहुत सारे निदान और संप्राप्ति का विचार बताया कि जैसे वातरक्त है उसका भी विचार करना पड़ता है। अगर आपको योनि व्यापक, योनि रोग और बाकी संबंधित विकार पढ़ने हैं स्त्री रोग के, तो उसमें आपको वातरक्त भी पढ़ना पड़ेगा, उसका भी चिकित्सा तत्व मालूम होना चाहिए। वात व्याधि भी पढ़ना पड़ेगा क्योंकि अभी जो सूत्र बताया नहीं वातानुते योनि, और वात व्याधि में उसका निदान और उसकी चिकित्सा अलग अलग है। गुल्म भी पढ़ना पड़ेगा। बहुत बार रजोदृष्टि जो हम देखते हैं उसमें पांडु ये व्याधि भी बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें पांडु मतलब सिर्फ रक्ताल पता वगैरह नहीं है, रसदृष्टि का व्याधि है और उसमें निस्सार शिथिल इंद्रिय सभी धातुओं का निस्सारत्व है, तो वहां पर स्नेहन ये प्रधान चिकित्सा है, तो वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। इसलिए स्त्री रोग का निदान चरक सूत्र स्थान के चरक चिकित्सा स्थान में दिया हुआ है, लेकिन अच्छा निदान करने के लिए और अच्छी चिकित्सा करने के लिए आपको ये सब व्याधि जो हमने देखे जैसे वातरक्त है, गुल्म है, पांडु है, इन सब का और साथ में वातव्याधि चिकित्सा और निदान, इन सब का विचार आपको करना पड़ेगा। तो ये सब निदान और उनकी पंचकर्म की चिकित्सा ये बता पाना मुश्किल है। इससे बेहतर रहेगा कि हम जो वातव्याधि की प्रधान चिकित्सा है कि जो कि स्नेहन है और वायु का जो प्रधान चिकित्सा क्रम बस्ती है उसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। और अवस्था और चिकित्सा, अवस्था चिकित्सा, इसके बजाय हम थोड़ा उल्टा क्रम करेंगे कि हम चिकित्सा का कल्प लेंगे और उसमें कौन कौन सी अवस्था बैठ सकती है, ऐसा आप भी सोच सकते हो और कुछ मैं बताऊंगी तो आपका भी थॉट प्रोसेस शुरू होगा। नहीं तो क्या मैं बताऊंगी पांडु में दाढ़ी मध्य देना है तो ठीक है यहाँ पर, लेकिन दाढ़ी मध्य की और कौन कौन सी अवस्था है जिसका विचार हम स्त्री रोग में कर सकते हैं, इस प्रकार का हम विचार यहाँ पर करेंगे। मेरे प्रेजेंटेशन में 2 हिस्से हैं। एक तो मैडम आगे जाके जो टेस्ट प्रेजेंटेशन 4-5 बताने वाली है उसमें कुछ स्नेह के उल्लेख आएंगे, जो स्नेह मैं अभी प्रिसाइजली यहाँ पर बताऊंगी। और दूसरा है कि मेरा जो एमडी का विषय था उत्क्लेशन बस्ती, वो हम 2001 या 2 साल से हम इस्तेमाल कर रहे हैं सेठ ताराचंद रामनाथ रुग्णालय पुणे में जो है वो, और मैडम ने वहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, वो तब से वो भी स्त्री रोग में उसका इस्तेमाल बहुत बड़े पैमाने पे कर रही है और मैं पंचकर्म में कर रही हूँ, तो उसका हम उल्लेख थोड़ा सा देखेंगे। बहुत ही उपयुक्त बस्ती है और आप भी उसका चयन अपने विषय में कर सकते हैं। इसलिए स्नेह और बस्ती में उत्क्लेशन बस्ती, इस प्रकार का विचार हम यहाँ पर करेंगे। वातव्याधि का चिकित्सा सूत्र आपको मालूम है, केवलम निरुपस्थमम आदौ स्नेह उपाचरण वगैरह। आगे जाके गतवात, अवृतवात, अनुबंधी मतलब वात व्याधि में पित्तानुबंध है, कफानुबंध है, ऐसे अलग अलग संप्राप्ति आपको मिलेगी। हर एक की चिकित्सा अलग है, लेकिन जो प्रधान सूत्र है कि केवल वात है तो उसमें जो आप देते हो कि निरुपस्थमम आदौ स्नेह उपाचरित, उसमें आदौ स्नेह उपाचरित में प्राधान्य से सर्पी, तैल, वसा, मज्जा, ये 4 प्रकार के स्नेह इस्तेमाल किए जाते हैं। और अभ्यंतर स्नेह का इस्तेमाल ये पहला उनका चिकित्सा तत्व है। बाद में आपको सीधा आहार मिलेगा, अनुवासन बस्ती मिलेंगे, स्वेदन मिलेगा, आखिरी में आपको यापन बस्ती वगैरह भी मिलेंगे। मैं सिर्फ केवल वायु का बोल रही हूँ अभी।
तो ये सब उन्होंने दिया है। अभी हम वातव्याधि का जो चैप्टर है वो स्त्री रोग के अनुषंग से देखेंगे और उसमें भी स्पेसिफिकली स्नेह और वस्ती का ही विचार करेंगे। इसलिए हमारा जो विषय है वो स्नेह और वस्ती तक ही मर्यादित है। वैसे तो बहुत सारे स्नेह के ऑप्शन हैं। आपने देखा कि सार्वजनिक व्याधि है, स्थानिक संप्राप्ति है, शोधन भी देना जरूरी है, बाद में शमन भी देना पड़ता है, अलग अलग प्रकार की संप्राप्तियां है। वातव्याधि में भी अलग अलग प्रकार की संप्राप्ति है। स्त्री रोग में भी तफावत वायु है, विस्तावत वायु आपने देखा, तो उसकी चिकित्सा थोड़ी अलग से है जो मैं आगे जाके बताऊंगी। लेकिन प्रधान रूप से हमें जो चयन करना पड़ता है वो स्नेह और वस्ती का है। अभी स्नेह की भी विशिष्ट अवस्था है। पेशेंट आ गया, हमें लगता है कि वात की वृद्धि हुई है और ये संप्राप्ति वात प्रधान है, तुरंत कल से स्नेह शुरू करें, ऐसा नहीं होता। स्नेह के लिए अग्नि की अवस्था भी देखनी जरूरी है। इसलिए स्नेह शुरू करने से पहले बहुत सारी अवस्थाएं देखनी पड़ती है और फिर आपका निर्णय होता है कि अभी हमें स्नेह देना है। फिर किस प्रकार का स्नेह देना है, कौन सा देना है, कैसे चुनाव करना है, ये सब महत्वपूर्ण है। अगर आपको मालूम है कि स्नेहन ये एक बहुत बड़ा उपक्रम है और स्नेहन ये वातव्याधि की चिकित्सा भी है, उस वातव्याधि चिकित्सा में हम स्नेहन का पूरी व्याधि प्रतिनिधि वात प्रतिनिधि चिकित्सा इस प्रकार से विचार करते हैं। लेकिन षड्विध उपक्रम में से स्नेहन है। आप कोई भी स्नेह इस्तेमाल करते हो तो वो कुछ ना कुछ कार्य करने ही वाला है। इसमें से कुछ तो कार्य वो करेगा। स्नेहनम स्नेह विश्वंतम आर्गव क्लेदकारकम, ये उसका एक कार्मुकत्व दिया हुआ है। दूसरा कार्मुकत्व है स्नेहना जीवना वर्ण्या बल्योपचय वर्धना। मतलब जब आप स्नेह देते हो, कितनी मात्रा में देते हो, आपका उद्देश्य क्या है, इसके अनुसार स्नेह शरीर में काम करेगा। उस प्रकार से ही आपको देना पड़ेगा। ऐसे ही सुबह 1 चम्मच गाय का घी ले लिया और आपको ये सब परिणाम तुरंत 15 दिन में मिलेंगे, ऐसा नहीं होगा। इसलिए स्नेह कार्य करेगा, लेकिन उसकी मात्रा, उसका देने का काल, उसका तरीका अलग अलग है, लेकिन कुछ ना कुछ कार्य ये करेगा। स्नेह देने के बाद आपको देखना है कि आपका उद्देश्य क्या है। जैसे वाता शमन करना है या आपको जैसे बहुत ही रुक्ष गुण की संप्राप्ति है स्त्री रोग में और हमें बल्य जीवनीय कार्य अपेक्षित है, तो कितने दिनों तक ये स्नेह देना पड़ेगा तो जीवनीय कार्य आप एसेस कर सकें। जीवनीय कार्य का मतलब है कि रस रक्तादि धातु का अच्छी तरह से प्रसादन हो, तो वो प्रसादन आपको उस रुग्ण के शरीर के ऊपर देखना है स्नेह का इस्तेमाल करने के बाद। तो वो भी आपको समझ में आना चाहिए कि असेसमेंट आपकी कैसे हो जाए कि स्नेह तो दिया है लेकिन इसका काम हो रहा है कि नहीं, तो वो भी आपको देखना है। इसलिए ये सूत्र है। फिर स्नेहो नीलम अंति मृदु करोति, आगे का जो सूत्र, मतलब ये सूत्र शोधन स्नेह का है, लेकिन वह भी महत्वपूर्ण है कि शोधन के लिए भी हम स्नेह उपक्रम करते हैं, शमन के लिए भी हम स्नेह उपक्रम करते हैं, वातव्याधि चिकित्सा के लिए भी हम स्नेह उपक्रम करते हैं। इसलिए स्नेहो नीलम अंति मृदु करोति, सभी स्रोतसों में मानदव निर्माण करना, ये भी स्नेह का कार्य है। इसका संदर्भ आपको वातव्याधि में मिलेगा कि गतवात की संप्राप्ति चल रही है और सूत्र देह श्रोताओं से रिक्तानि पूरयित्वा अन्वयः। टीका जो है श्रोताओं से रिक्तानि इति स्नेहादि गुण शून्यानि, मतलब जब वातव्याधि की संप्राप्ति होती है या फिर स्त्री रोग में वात प्राधान्य होता है, वात प्रधान संप्राप्ति होती है और इस प्रकार की अगर संप्राप्ति है कि स्रोतसों में जो मूल भाव है, कोई भी स्रोत जो है उसमें स्निग्ध भाव है, उसमें एक श्लेष्मल कला है, मांसधरा कला है, तो ज्यादातर जो गुण है स्निग्ध, पिच्छिल, मृदु, ये सब कम होते हैं वातव्याधि जब होता है। या फिर हम स्त्री रोग की बात करते हैं जहाँ पर वात का प्राधान्य है, ऐसी संप्राप्ति है, तो ये सब गुण शून्य हो जाते हैं, कम हो जाते हैं और उनका पूर्ण करने के लिए स्नेहन चिकित्सा हम करते हैं। तो ये हो जाने के बाद फिर जो स्रोतस है वो वापस उन गुणों से युक्त हो जाता है। जब आप स्नेहन करते हो तो स्निग्ध होता है, मृदु होता है, तो इस अनुषंग से स्नेहन का मार्गदर्शन कार्य बहुत महत्वपूर्ण है कि एक बार स्रोतसों में वापस स्निग्ध, मृदु, पिच्छिल गुण जो पहले से मौजूद थे वो वापस आप स्नेह से प्रदान करते हो तो वापस वहां पर वात प्रकोप होने की संभावना नहीं है। ये सब जो है ये स्नेहन की अलग अलग परिभाषाएं हैं और जो शरीर के ऊपर परिणाम दिखाई देता है, जो आपको जांचना है, आप ये सब कैसे जांचेंगे, विच्छेदन हो रहा है या नहीं, मार्दव हो रहा है या नहीं, तो वातानुलोमेन दिक्तोग्नि वर्चस निगम असमम, ये कुछ लक्षण है जो आप दर्शन प्रश्न परीक्षा से पूछ सकते हैं। तो ये
लक्षण है सम्यक स्निग्ध के, लेकिन वो सब आप असेसमेंट के तौर पर परीक्षण कर सकते हो और उसके आधार पर बता सकते हो कि ठीक तरह से स्नेहन चल रहा है या नहीं। स्नेहन के वैसे तो बहुत सारे मार्ग है, प्रकार भी है। अभी हमने देखा कि पंचकर्म भी करना पड़ता है, सार्वदेहिक व्याधि है, साथ में योनि रोग है, योनि व्यापद है। तो शुरुआत ऐसे हो सकती है कि पहले वमन विरेचन देना है, तो उसके लिए हमें शोधन स्नेह की जरूरत पड़ती है। वात व्याधि है या वात प्रकोप है और उस प्रकार की संप्राप्ति है, तो शमन के लिए हम स्नेह देंगे, तो उसे हम शमन स्नेह करेंगे, क्योंकि दोषों का वात का शमन करने वाला होता है। ब्रूहण स्नेह है जो कि शरीर का ब्रूहण करता है, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। ब्रूहण ये वात के लिए शमन है, वो ब्रूहण भी करेगा, मतलब वात व्याधि में अगर आपको स्नेह देना है तो ब्रूहण मात्रा में भी दे सकते हो, शमन के लिए भी दे सकते हो। दीपन ये और एक प्रकार का स्नेह में परम विद्या दुर्बलानंद दीपन, ये आपने ग्रहणी में पढ़ा होगा। तो अगर स्त्री रोग में ग्रहणी व्याधि प्रधान है और उसका उपद्रव स्त्री रोग हुआ है, तो ऐसी अवस्था में आपको पहले ग्रहणी की चिकित्सा करनी पड़ेगी। उसमें भी कल आपने देखा होगा कि पाचन है, दीपन है, जो भी अवस्था है उसके अनुसार चिकित्सा करने के बाद अग्नि का बलवर्धन करने के लिए, अग्नि का अच्छी तरह से स्थापन करने के लिए बाद में स्नेह इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि स्नेह में वो परम विद्या, दुर्बल अग्नि को बढ़ाने के लिए, उसका बल वापस प्रस्थापित करने के लिए स्नेह लगता है। तो ग्रहणी की अवस्था है और स्त्री रोग है या व्यापद है, तो उसका उपद्रव स्वरूप है, तो पहले ग्रहणी की चिकित्सा और फिर बाद में आपको स्त्री रोग की चिकित्सा करनी पड़ेगी। तो उसमें भी गुरुत्व या स्नेह का अंतर्भाव महत्वपूर्ण है। कुछ अवस्थाओं में उदावर्ण जैसी अवस्था है, उसमें अवपीड़ स्नेह भी इस्तेमाल किया जाएगा। और विचारणा स्नेह ये भी एक प्रकार है कि जैसे 24 विचारणाएं हैं कि आहार के साथ आप स्नेह मिला के भी दे सकते हो। जो अच्छा पान नहीं कर सकते, जो सिर्फ केवल स्नेह देना है कि मुझे 40 ml स्नेह रोज देना है, लेकिन मैं नहीं ले सकती, मुझे उसके प्रति द्वेष है, तो वहां पर आप किसी चीज में मिलाकर दे सकते हो। जैसे आहार के साथ मिलाकर स्नेह देना, उसे युक्ति है, विचारणा की जाती है। वीर्य थोड़ा सा कम हो जाएगा स्नेह का, लेकिन काम करेगा स्नेह, कुछ ना कुछ काम जरूर करेगा स्नेह। और सद्य स्नेह है जो कि हम कभी कभार इस्तेमाल करते हैं। तो इतने सारे भेद है। और अभी मैंने विचारणा की बात की, तो ओरन विलेपी वगैरह पहले जो है वो कुछ आहार विचारणाएं है या कुछ पदार्थों में मिलाकर हम दे सकते हैं, और बाकी जो है गंडूश बस्ती वगैरह, अभी हम आगे जाके अनुवासन बस्ती देंगे, वो स्नेहन उपक्रम का एक भाग है, लेकिन उसे ही हम विचारणा भी कहते हैं। मतलब इसमें कुछ आहार्य द्रव्य है और कुछ उपक्रम है। तो ऐसे वातावरण अवस्थाओं में हम जब स्नेह देना चाहते हैं, लेकिन केवल स्नेह नहीं दे सकते, स्नेह द्वेष है या उतना स्नेह नहीं दे सकते, उतना अग्नि का बल भी नहीं है, तो ऐसी अवस्था में हम विचारणा आइदर आहार के साथ या उपक्रम, जैसे कि मैडम ने कहा कि बाद में उत्तर बस्ती का चयन किया जा सकता है, या फिर अनुवासन बस्ती, यह भी एक विचारणा है। अब हम थोड़ा सा कल्प देखेंगे और उसके अनुसार अवस्था देखेंगे। अलग अलग प्रकार के स्नेह का, अलग अलग प्रकार से स्नेह का चयन व्याधि में किया जा सकता है कि जैसे पित्तावृतवाद है, कफावृतवाद है, या कोई वात प्रधान योनि व्यापद है, तो उसमें आपकी जो प्रधान सामान्य चिकित्सा है वो हो गई है और आपको स्नेह नहीं देना है। तो इसमें अलग अलग प्रकार से आप स्नेह चुन सकते हैं। जैसे मुझे बृहच्छतावरी देना है या क्षीरवाकी बलातिल देना है, तो उसका चयन कैसे करना है ये हम देखेंगे। कल्याण घृत जो है वो वैसे तो योनि व्यापक चिकित्सा में आया हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी उसका बहुत बड़े मात्रा में वैद्य प्रयोग करते हैं। अलग अलग प्रकार के द्रव्य इसमें, कुछ द्रव्य यहाँ पर लिखे हैं, इंगू, संवत्सर, व्योषयी, दही, पलाशयी वगैरह वगैरह। ये जो कल्याण घृत है ये उन्माद चिकित्सा में आया हुआ है। महाकल्याण घृत भी उन्माद चिकित्सा में आया हुआ है। इसकी जो फलश्रुति है उसके ऊपर ध्यान दीजिए। शस्त्रम स्त्रीणाम च वंद्यानाम धन्यम आयुर्बलप्रदम और लक्ष्मी पाप रक्षोग्नम सर्वग्रह विनाशनम कल्याणकमिदं सर्वी श्रेष्ठम पुंसवनेश। मतलब आया हुआ है उन्माद अधिकार में, जहाँ पर चित्त दृष्टि है, इंद्रिय दृष्टि है, चित्त विभ्रम है, और इसीलिए इसका जो कामित्व है वो
इंद्रिय तक है, मतलब रस धातु से अगर आप शुरुआत करते हो तो इंद्रिय तक इसका कारण हुआ है। फलश्रुति में पुंसवन में श्रेष्ठ है, वंध्यास्त्री में भी श्रेष्ठ है। और अलक्ष्मी पाप रक्षण, अलक्ष्मी जो है कि शरीर की जो लक्ष्मी है, सारत्व है, सौंदर्य है, ओज जो शरीर में है वो बनाए रखने वाला है, या फिर जो कम हुआ है वो बढ़ाने वाला है, ये महत्वपूर्ण है। मतलब धातुओं का प्रसादन करने वाला है। तो ये फलश्रुति जो दी है उसके आधार पर हम उस द्रव्य का कारण तत्व देख सकते हैं। अभी जो इसमें प्रधान द्रव्य है उसमें हम नहीं जाएंगे, लेकिन इसके आधार पर हम बता सकते हैं कि ये किस कौन सी अवस्था में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे वंध्या अवस्था में शोधन के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, शमन के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। और जहाँ पर बिल्कुल धातुओं का सारत्व कम हुआ है, धातु क्षय जैसी अवस्था है, वहाँ पर अलक्ष्मी इस शब्द का मैंने बताया, तो वहाँ पर भी आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। महाकल्याण वृत्त जो है उसमें थोड़ा सा और द्रव्यों का चयन अधिक हुआ है जिसका पाक करते समय। तो इसमें रसे तस्वीर पचेत सर्पी दृष्टि क्षीरे चतुर्गुणे वगैरह और बाकी भी द्रव्य डाले हुए हैं, और इसी वजह से ये महाकल्याण वृत्त बन जाता है जिसमें अधिक द्रव्य है। अब महाकल्याण की जो फलश्रुति है इसमें बृहणीय विशेष है, सन्निपात ये लिखा हुआ, ये भी उन्माद चिकित्सा का ही है, लेकिन हम दूसरे चिकित्सा के अधिकार में आया हुआ वृत्त स्त्री रोग या अन्य अधिकार में कैसे इस्तेमाल करेंगे, इसलिए ये फलश्रुति बताइए कि बृहणीय विशेषण है। इसमें जो सर्पी और बाकी का जो कल्पद्रव्य है, या अगर आप उसका फॉर्मुलेशन देखोगे तो ये विशेष रूप से ग्रहण करने वाला है, और इसीलिए कल्याणक में भी अलक्ष्मी वगैरह ये आया हुआ है कि जहाँ पर धातुओं का सारत्व काफी कम है, जैसे कि पांडु में संप्राप्ति होती है, निस्सार शिथिल इंद्रिय, तो ऐसी अवस्था में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। विशेष रूप से ब्रूहण आपको जहाँ अपेक्षित है वहां करना है। और इसका दूसरा जो वैशिष्ट्य है कि सन्निपात धर्म करना। कभी कभार ऐसे होता है कि वात पित्त कफ तीनों है, वात प्रधान है, वृत्त कल्पना चुननी है, लेकिन पित्त के भी दो हेतु मिल रहे हैं, कफ के भी मिल रहे हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है कौन सा वृत्त चुने। सन्निपात के लिए अगर चुनते हो तो तीनों दोषों के ऊपर काम हो सकता है, इसलिए सन्निपात हरण कर्म ये महत्वपूर्ण इसकी फलश्रुति है। तो जहाँ जहाँ पर सांधिपातिक दृष्टि है वहाँ पर बेझिझक होकर ही आप स्नेह इस्तेमाल करते हो, लेकिन विशेष रूप से ये ग्रहण करने वाला है, इसलिए शोधन के लिए इसका उपयोग कम किया जाता है। तो बहुत बार फिर महाकल्याण और महापित्त ये साथ में हम इस्तेमाल करते हैं शोधन के लिए अगर देना है, इसलिए ज्यादातर शमन और ग्रहण के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा, सांधिपातिक अवस्था में किया जाएगा। और उन्माद अधिकार में आया हुआ है तो चित्त दृष्टि और इंद्रिय दृष्टि इसमें भी इसका बहुत अच्छा उपयोग होता है। इसलिए बहुत बार वंध्या है या स्त्रियों की कुछ ऐसी अवस्था है जहाँ पर बहुत चित्त दृष्टि रहती है, स्ट्रेस बहुत रहता है, अति चिंता हेतु रहते हैं, तो यहाँ पर आप महाकल्याण वृत्त का इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रहण के लिए, शमन के लिए, ये सब दोनों के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दाढ़ीमादी वृत्त ये मेरा बहुत प्रिय वृत्त है, बहुत अलग अलग व्याधि अवस्था में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। मूल वृत्त जो आया हुआ है वो पांडु रोग में आया हुआ है, और शुरू में तो उन्होंने फलश्रुति लिखी है सिद्धम वृत्त पांडु दुर्भाष क्लीनवाद कपातिनु। आगे की जो लाइन है दुख प्रसविनाम च वन्यानाम चैव गर्भ, मतलब स्त्री रोग विषय चल रहा है तो हम उसी के बारे में बात करेंगे। उसके आगे भी है दीपनम श्वासक आसन मूढ़वाद्य शस्त्र। इसमें जो द्रव्य है दाड़िम, धान्य, चित्र, शुंठी और पिप्पल, ये सब द्रव्य जो है वो दीपन करने वाले हैं, कुछ हद तक पाचन करने वाले हैं। पिप्पल योगवाही भी है, सूक्ष्म है, आमपाचन करने वाले द्रव्य है, और साथ में दाड़िम जैसा आहार्य द्रव्य इसमें दिया है जो कि अम्ल और दीपन करने वाला है। इसलिए अल्टीमेटली ये जो वृत्त बन जाता है वो दीपन काम करने वाला है। जो हमने पहला सूत्र देखा था कि सर्पिरेव परम विद्या स्नेहमेव परम विद्या दुर्बलानंद दीपन, तो ऐसी अगर अवस्थाएं हैं कि जहाँ पर आपको दीपन ही करना है, ग्रहणी है, पांडु जैसी अवस्था है, रस दृष्टि है, वहाँ पर अग्नि दीपन और उसके बाद रस का
जो प्रेरण है वो ठीक से होना चाहिए और उसके बाद बाकी धातुओं की भी स्नेह परंपरा बढ़ानी है, तो ऐसी अवस्था में आप दाढ़ी द्रुत का चयन कर सकते हो। लेकिन सबसे पहले जो इसका महत्वपूर्ण है कि ये धात्वग्निदीपन और अग्निदीपन करने वाला है और इसी वजह से रस की दृष्टि दूर हो जाती है, रस धातु अच्छे से तैयार हो जाता है, फिर रस के बाद रक्त वगैरह तैयार हो जाता है। तो जब हम इसका उपयोग करते हैं तो रस से लेकर शुक्र तक इसकी व्याप्ति है और इसीलिए पांडु वगैरह व्याधि तो इसमें है ही, लेकिन वंद्यानाम चैव ये है और दीपनम ये उसका एक प्रधान गुण है। इसलिए ग्रहणी अवस्था में ग्रहणी और स्त्री रोग, पांडु और स्त्री रोग ऐसी अवस्था है, तो यहाँ पर आप इसका उपयोग कर सकते हैं। मैं शेख ताराचंद रुग्णालय में काम करती हूँ, जहाँ पर हमारे ऐसे रुग्ण आते हैं जहाँ पर पांडु बहुत रहता है, इस प्रकार की संप्राप्ति रहती है कि असार धातु है। वहाँ के जो रुग्ण है ज्यादातर वो आर्थिक स्तर उनका निम्न रहता है, खाने में भी मतलब घी या दूध ऐसे नहीं रहता, तो ज्यादातर रुक्ष गुण की संप्राप्ति रहती है और विशेष रूप से कर्षण भी रहता है। तो ऐसी अवस्था में ग्रहणी, पांडु और उसके बाद निर्माण होने वाले अलग अलग स्त्री रोग और वंध्यत्व भी रहता है। तो ऐसी अवस्था में दीपन, फिर धातुओं का ठीक तरह से धातु स्नेह परंपरा बनाए रखने के लिए फिर इस द्रुत का अच्छी तरह से उपयोग किया जा सकता है। शमन के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। शोधन के लिए कम किया जाता है, लेकिन कुछ लोग शोधन के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं और विशेष रूप से धात्वग्नि दीपन, इसके लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। बला तेल आपको मालूम है बहुत बड़ा उसका पार्ट है, चरक संहिता में आया हुआ 28वें वातव्य चिकित्सा में आया है। ये जो है ये अलग है, ये वातरक्त चिकित्सा का है, क्योंकि इसको इस्तेमाल करना बहुत आसान है और ये इजीली अवेलेबल है मार्केट में भी। शतपाकी बला तेल के कैप्सूल अलग अलग कंपनी के मिलते हैं और उसका चयन करना भी आसान रहता है, इसलिए इसका जिक्र यहाँ पर किया गया है। वातरक्त चिकित्सा, वातरक्त का जो निदान है योनि या स्त्री रोग में, वो मैडम ने बताया है। इसलिए बला तेल का जो उपयोग है, बला कषाय तल्काभ्याम तैलम क्षीर समम पचेत् सहस्रम शतवारम, तो सहस्र और शतपाकी इस प्रकार से किया जाता है, बार बार उसका पाक किया जाता है ताकि उसका वीर्य उत्कर्ष हो, गुणोत्कर्ष हो। और जो परिणाम हमें मिलते हैं उसमें रसायनम इदम श्रेष्ठम इंद्रियाणाम प्रसारणम जीवनम ग्रहणम स्वर्य शुक्राश्रुत दोषनाशन। अब यहाँ पर शुक्र अश्रुत दोषनाशनम का अर्थ शुक्र और आर्तव्या उस प्रकार से भी ले सकते हैं या रक्त दृष्टि दूर करने वाला इस प्रकार से भी ले सकते हैं। रसायन है, इसलिए आपकी सार्वजनिक अगर कोई शोधन वगैरह चिकित्सा है तो वो इस्तेमाल होने के बाद आपको वात शमन करने के लिए आप इसका चयन कर सकते हो। रसायन है तो रसायन काल में अगर आप सुबह के समय देते हो तो इसका ज्यादा उपयोग हो सकता है। जीवनम ब्रूहणम, ये दो और कार्य है इसमें कि धातुओं का ब्रूहण करने वाला है और जीवन मेंटेनेंस सब धातुओं का वो करने वाला है। इसलिए शमन के लिए और ब्रूहण के लिए, जैसे वातव्याधि की संप्राप्ति है, गतवात जैसी संप्राप्ति है, केवल वायु की संप्राप्ति है स्त्री रोग में, तो आप ब्रूहण के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हो। हमने स्नेह 2-3 प्रकार के देखे जिसका उपयोग हम अभ्यंतर का कर रहे हैं, जैसे कि बला तेल हमने देखा, दाढ़ी मादी द्रुत देखा, कल्याण द्रुत देखा, द्रुत के बारे में मैडम ने उसका जिक्र किया। तो ये अलग अलग स्नेह जो है वो हम अभ्यंतर स्नेह दे रहे हैं। उसी में हमने एक देखा था कि विचारणा स्नेह, तो विचारणा में हम आहार के साथ भी स्नेह दे सकते हैं, लेकिन उसमें एक विचारणा अनुवासन बस्ती की भी है, तो अनुवासन बस्ती भी स्नेह बस्ती ही है, तो वो स्नेहन का ही स्नेहन की विचारणा है। तो उसका एक उदाहरण के लिए मैंने पिप्पल्यादि अनुवासन दिया है, जो कि अगेन अर्श अधिकार में आया हुआ है। लेकिन आपने देखा होगा कि जैसे वातज योनि व्यापक है या फिर रजो दृष्टि है, वातज रजो दृष्टि है, या प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम जिसमें बहुत उदर शूल रहता है, तो ऐसी अवस्था में भले ही ये अर्श चिकित्सा में आया हुआ है, लेकिन हम इसका चयन बहुत बार आत्मान, अनाव, शूल, उदावर्त इस प्रकार की जो संप्राप्ति होती है उसमें करते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि मैं जिस रुग्णालय में काम करती हूँ वहाँ पर
बहुत बार रुक्ष आहार ये हेतु रहता है, वेग विधारण रहता है, उदावर्त जैसी संप्राप्ति रहती है, बहुत बार आगमान, आलाभ, शूल ऐसे रहता है, विरूढ़ान सेवन अधिक रहता है। तो ऐसी अवस्था में जो रुग्ण का प्रेजेंटेशन रहता है उसमें उदावर्त जैसे या प्रतिलोम वायु की संप्राप्ति रहती है। और ऐसी अवस्था में अगर रुग्णों को रजत प्रवर्तन के पहले बहुत बलवान शूल रहता है, कल मैडम ने भी ये एक केस बताई कि रजत प्रवर्तन से पहले और रजत प्रवर्तन के समय बहुत शूल होता है, तो ऐसी अवस्था में हम अर्शाधिकार में जो आया हुआ है पिप्पल्यादि अनुवासन वस्ती उसका चयन करते हैं। पिप्पली, मदनम, बिल्व, शतावा, मधुकम, बचाव ये सब कफ वातर्ण द्रव्य है। तो ऐसी अवस्था है कि जहाँ पर मूढ़वात है, आना है, आगमान है, वहाँ पर हम इस वस्ती का उपयोग करते हैं। जैसे रजत प्रवर्तन के पहले 8 या 10 दिनों तक या 7 दिन तक इस वस्ती का मात्रा वस्ती के हिसाब से भी आप उपयोग करते हो तो उसके अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। उदावर्त परिता ये च अत्यर्थ विरुक्षिता विलोमवाता शूलाता तेषां इष्टम। तो इस प्रकार की जो है कि विलोमवात है या अन्य स्त्री रोग में भी या रजोदृष्टि में या योनि व्यापन में अगर विलोम वायु है, उदावर्त जैसी संप्राप्ति है, उस प्रकार के हेतु है और इसलिए उस प्रकार के लक्षण है, तो आप इसमें पिप्पल्यादि अनुवासन का उपयोग कर सकते हैं। इसलिए स्नेह के 2-3 उदाहरण और जो विचारणा है उसमें ये उदाहरण हमने देखा। यहाँ पर वातवर्चो विनिग्रह कि वात का भी निग्रह है, विबंध है, तो उसमें भी इसका उपयोग होता है। ये सब हमने अलग अलग अधिकार में आए हुए स्नेह और उस विशिष्ट योनि व्यापक चिकित्सा के अधिकार में आए हुए स्नेह का भी विचार मैडम ने आपको बताया है। लेकिन फिर भी कैसे स्नेह का सिलेक्शन किया जाता है, तो बेसिकली अगर आप कोई जैसे बृहत शतावरी ग्रुप है तो उसको आपको ठीक तरह से पढ़ना है, उसके कंटेंट्स कौन से है और पूरा वृत्त पढ़ने के बाद उसके रसवीर्य विपाक, संयोग का रसवीर्य विपाक क्या हो सकता है वो भी आपको देखना है। फिर उसके बाद आपको कुछ ना कुछ समझ में आएगा कि इसका गामित्व कैसे है। ग्रंथों में तो फलश्रुति दी है, उसके आधार पर आप जैसे मैंने एक उदाहरण दिया कल्याण पुत्र की जो फलश्रुति है अलक्ष्मी रक्षोग्नम या दुख प्रसन्ना वगैरह, तो उसके आधार पर आप इस श्लोकस में इसका गामित्व है, इस धातु के ऊपर उसका गामित्व है, ये आप समझ सकते हो। लेकिन आप खुद भी वो गुरुत्व या स्नेह कल्पना पढ़ सकते हो और क्या उसके गुण हो सकते हैं, क्या उसका संयोग का काम हो सकता है वो भी आप देख सकते हो। साथ ही में उसकी फलश्रुति भी उसके साथ टैली कर दो कि द्रव्य क्या है और फलश्रुति क्या है, तो वो स्नेह कल्प आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। इसलिए ग्रंथों में अन्य अधिकार में आया हुआ स्नेह भी है, तो भी उसकी फलश्रुति में कौन कौन से व्याधि है उसको अगर आप समझ लेंगे तो उस द्रव्य का आप अच्छी तरह से चयन कर सकते हो। जो व्याधि आपके सामने है या जो निदान आपने किया हुआ है उसके अधिकार में भी स्नेह कल्प आए हुए हैं या कुछ वस्ती आए हुए हैं, उसका भी आप चयन कर सकते हो। ये तो आसान है कि जैसे योनि व्यापक चिकित्सा वर्णन कर रहे हैं बृहत शतावरी ग्रुप आया हुआ है तो उसकी तो फलश्रुति है ही योनि व्यापक में, तो आप सीधे सीधे इस्तेमाल कर ही सकते हो। इसलिए जो अधिकार है उसमें भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। अब बहुत साल से हम कोई स्नेह इस्तेमाल कर रहे हैं या अस्पताल में हम बहुत साल से स्नेह का इस्तेमाल देख रहे हैं, तो अभ्यास अगर है, अभ्यास मतलब सिर्फ पढ़ना नहीं, इस्तेमाल करने का अभ्यास की रुग्ण परीक्षण, उपरुग्ण परीक्षण की अनेक रुग्ण में आपने दाढ़ी गुरुत्व दिया है, अनेक रुग्ण में महाकल्याण दिया है, तो आपको उसकी अवस्था और अच्छी तरह से समझ में आएगी। इसलिए शुरू में शायद समझ में नहीं आएगा, लेकिन जितने अधिक रुग्ण में आप अलग अलग द्रव्यों का अभ्यास देखोगे, चयन किया हुआ देखोगे, इस्तेमाल किया हुआ देखोगे, तो आपको अच्छी तरह से स्नेह द्रव्य का सिलेक्शन आ सकता है। या फिर अन्य वैद्य ने स्नेह का उपयोग किया है तो उसका रुग्ण परीक्षण करो कि इस स्नेह से रुग्ण के ऊपर क्या क्या परिणाम आते हैं, तो वो भी एक अभ्यास का विषय है कि उपरुग्ण परीक्षा और योजना कैसे की है और उसके परिणाम कैसे मिलते हैं। कभी कभी वृद्ध वैद्य परंपरा भी रहती है कि कुछ परंपरा में ये भी इस अवस्था में इस्तेमाल किया जाता है जो ग्रंथों में नहीं लिखा रहता, लेकिन उनका अभ्यास और उनकी परंपरा है जो भी महत्वपूर्ण है, तो उस हिसाब से भी आप चयन कर सकते हो। वातव्याधि का उदाहरण यहाँ पर दिया है क्योंकि अलग अलग अवस्था है, जैसे कि केवल वायु है, गतवात, अनुबंधी वायु है, तो उसमें भी अलग अलग गुरुत्व कल्पनाएं आई हैं, तो उनका भी विचार आप स्त्री रोग के अनुसंधान से कर सकते हैं।
वातव्याधि चिकित्सा में एक सूत्र है, जब व्याधि का वर्णन, वातव्याधि के अलग अलग रुद्रसी वगैरह सब वर्णन हो गया है, उसके बाद सर्व वातविकानां तैलानि हाँ, तो अलग अलग प्रकार के तैल विधि अभी यहाँ पर वो बताने वाले हैं। तो उसकी फलश्रुति भी उन्होंने पहले ही बताई है, और उसके आगे उन्होंने सहचरादि तेल, बला तेल और अमृतादि तेल वगैरह वो सब बताया है। तो उसमें भी चतुष्प्रयोगाणि आयुष्य बल वर्ण कराणी, जो ये आगे जो तेल वो बताने वाले हैं वो चतुष्प्रयोगाणि मतलब पान, अभ्यंग, नस्य वगैरह के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो। और ये सब तेल जो है वो वापिस आयुष्य बल वर्ण कराणी, आयुष्य मतलब वापिस उसका संबंध धातु और धातुओं के साथ है कि धातुओं का प्रसादन अच्छी तरह से होगा तो आयुष्य निर्माण होगा। यहाँ पर वापिस रज शुक्र प्रदोषज्ञानी अपत्य जननानि च निरत्यानि सिद्धानि सर्वदोषहराणि च, और आगे सहचर का ये श्लोक शुरू हो गया है। तो ये सब तैल आए हैं वातव्याधि अधिकार में, लेकिन उनकी फलश्रुति देते समय उन्होंने कैसे इस्तेमाल करना है, और रज शुक्र प्रदोषज्ञ ऐसे भी लिखा हुआ है कि वो ये सब तेल वातव्याधि में तो आप इस्तेमाल कर ही सकते हो, लेकिन सभी प्रकार के रजोदोष शुक्र दोष में भी उनकी फलश्रुति पड़ी है। आप सहचरादि बला तो ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हो कि कौन से रजोदोष में, कौन से शुक्र दोष में आप इसका उपयोग कर सकते हो। इसे बला तेल, सहचरादि और अमृतादि, इस प्रकार से ये सूत्र आया हुआ है। अब यहाँ पर चतुष्प्रयोगाणि जो हमने देखा कि 4 प्रकार से आप प्रयोग कर सकते हो, जैसे पान, अभ्यंग, नस्य, बस्ती, इस प्रकार से। तो उसमें से जो पान है उसके लिए हमने कुछ घृतों का चयन कैसे करना है वो हमने देखा। अब यहाँ पर जो स्नेह है उसका जो ओरिजिन है कि घृत है, तैल है, तैल वनस्पति जो है, घृत जो है वो प्राणीज है, वसा मज्जा भी प्राणीज है, स्थावर जंगम, ये सब योनि स्नेह की दी हुई है। तो उसका चयन भी कैसे करना चाहिए कि 2-3 उदाहरण तो हमने देखे कि अनुवासन बस्ती के लिए पिप्पल्यादि तेल देखा, अलग अलग प्रकार के घृत देखे, वसा मज्जा का उल्लेख उसमें हमने नहीं देखा था, लेकिन त्रिवृत स्नेह या महास्नेह जो है वो वातव्याधि अधिकार में आया हुआ है, और कुछ विशिष्ट अवस्थाओं में, वंध्यावस्था में इसका उपयोग किया जाता है। तो इसमें से जो घृत है उसका सिलेक्शन कैसे करना है कि समझ लीजिए कोई वातव्याधि है या स्त्री रोग है जिसमें वात का प्रकोप हुआ है, तो इसमें घृत देना है, तैल देना है, वसा देना है या मज्जा देना है, तो क्या सिलेक्ट करना है। तो बहुत ही कर्षण हुआ है, धातुक्षय की अवस्था है, तो आपके दिमाग में पहले वसा और मज्जा है क्योंकि वो अधिक गुरु है, अधिक सिद्ध है क्रम से। फिर भी वात पित्त प्रधान संप्राप्ति है तो घृत का चयन करना चाहिए, वात कफ प्रधान संप्राप्ति है तो तेल का चुनाव करना चाहिए। और जहाँ पर धातुओं का क्षय है, बहुत बड़ी मात्रा में धातुओं का क्षय है, जहाँ पर उन्होंने लिखा है कि आप देखेंगे वसा और मज्जा में तो निष्पीत कफ में, निष्पीत मतलब कफ और मेघ का पूरा इमैसिएशन हुआ है, पूरा शुष्कत्व है, तो ही आपको इस्तेमाल करना है। उतनी अगर धातुक्षय की अवस्था है तो ही वसा मज्जा का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और वसा मज्जा इस्तेमाल करने के लिए वापस महच्च अग्निबलम येषाम, ये भी एक कंडीशन ग्रंथ में डाली है, इसलिए ज्यादातर आप घृत और तेल का इस्तेमाल वेदों में प्रचलित है, लेकिन वसा मज्जा संयुक्त स्नेह, त्रिवृत और महास्नेह भी कभी कभार इस्तेमाल किए जाते हैं। वात पित्त प्रधान संप्राप्ति है और आपको रस से लेकर शुक्र तक गामित्व चाहिए, रसादि धातुओं के ऊपर विशेष रूप से गामित्व चाहिए तो घृत का इस्तेमाल करना है। ओज के लिए और अग्निदीपन विशेष रूप से अपेक्षित है तो घृत का करना है। मेघ दृष्टि है, क्रूरपोष्ठ है, वात प्रधान संप्राप्ति है, कफ प्रधान, वात कफ प्रधान संप्राप्ति है, मतलब यहाँ पर लिखा है कि क्रूरपोष्ठ, श्लेष्म रोग, तो ऐसी अवस्था है और उसके साथ आपकी जो निदान है वो, तो वहाँ पर आपको तैल का इस्तेमाल फिर बस्ती के हैसियत से कर सकते हो, तैल पान के हिसाब से कर सकते हो, विचारणा भी कर सकते हो, या अलग अलग प्रकार से आप इसका विचार कर सकते हो। मैं सिर्फ अभ्यंतर स्नेह के बारे में बोल रही हूँ। वसा मज्जा यहाँ पर लिखा है कि वसा जो है संशुष्क रेत रुधिर, जहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में शुक्र का क्षय हुआ है, शुष्कत्व आया हुआ है उसमें, तो यहाँ पर आप वसा का इस्तेमाल कर सकते हो।
स्नायु मर्म हो जाएंगे, अभी स्त्री रोग का विषय नहीं है। मज्जा जो है वो बल शुक्र वृद्धि और मेद मज्जा वृद्धि यहाँ पर आप कर सकते हो। महास्नेह जो है वो बाजार में उपलब्ध है और उसका भी उपयोग आप कर सकते हो, वातव्याधि अधिकार में आया हो। कभी कभार ऐसी अवस्थाएं आती है कि घृत और तैल दोनों का इस्तेमाल करना है, जिसे हम यमक स्नेह कहते हैं। मालूम है ना आपको, यमक त्रिवृत महास्नेह। यमक मतलब दो योनि एक साथ इस्तेमाल करना, दो घृत एक साथ को यमक नहीं कहेंगे। घृत और तैल आपने एक साथ इस्तेमाल किया तो उसे यमक स्नेह, या घृत तैल वसा का फॉर्मुलेशन आपने इस्तेमाल किया तो वो त्रिवृत स्नेह, और चारों स्नेह आप इस्तेमाल करते हो अवस्था के अनुसार तो वो महास्नेह है। इसलिए ये प्रिसाइजली चरक सूत्रस्थान के स्नेहाध्याय में दिया है कि घृत के इंडिकेशंस क्या है, तैल के क्या है, वसा मज्जा के क्या है। वैसे तो आप जब सहचरादि अमृतादि तैल घृत पढ़ेंगे तो उसकी जो फलश्रुति है वो भी आप देखने ही वाले हो रुग्ण में चयन करते समय। लेकिन प्रिसाइजली घृत का, तैल का, वसा मज्जा का सिलेक्शन कैसे करना है, इसलिए यहाँ पर एक यूजर फ्रेंडली स्लाइड है। और एक प्रकार से हम इसका विचार कर सकते हैं, जिसका जिक्र मैंने बताते समय किया कि महाकल्याण गृहण एवं विशेष है, तो गृहण के लिए महाकल्याण देना है। दाढ़ीमाली घृत मैं ज्यादातर धात्मक दीपन के लिए इस्तेमाल करती हूँ, इसलिए दीपन स्नेह जब अपेक्षित है तो आप दाढ़ीमाली घृत दे सकते हो। घृत तैल वसा मज्जा में वसा मज्जा प्राधान्य से ग्रहण के लिए दिया जाता है, इसलिए शोधन के लिए उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। अलग अलग प्रकार के घृत तैल सभी जो है, सभी चारों स्नेह शमन और ग्रहण के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। सद्यो स्नेह आज का हमारा विषय नहीं है। अवपीड़, उदाहरण जैसी कुछ अवस्थाएं हैं जो कि स्त्री रोग में मिलती है तो वहाँ पर आप अवपीड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अवपीड़ स्नेह उत्तम मात्रा में दिया जाता है, 2 बार दिया जाता है, थोड़ा मुश्किल प्रकार का स्नेह है। और दीपन जो है वो प्रधान रूप से घृत का ही इस्तेमाल दीपन के लिए जाता है। कुछ कल्प ऐसे हैं जब आप पढ़ेंगे तो कुछ तैल फॉर्मुलेशन से जो दीपन के लिए दिए जाते हैं, लेकिन घृत जो है वो प्रधान रूप से दीपन के लिए दिया जाता है। तो जैसे हम योनि के अनुसार उसका विचार करते हैं, वैसे शोधन शमन ग्रहण ये जो कार्मुकत्व दिया हुआ है कि आप किस उद्देश्य से स्नेह देना चाहते हो, उसके अनुसार भी ये एक स्लाइड है कि घृत सभी के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, तैल भी ज्यादातर हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वसा मज्जा ग्रहण शमन के लिए ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। एक स्नेह का और एक सूत्र मैडम ने जो आवरण की बात की थी उसके लिए हम सिर्फ उसका उल्लेख करके आगे जाएंगे। कफारूप वायु और पित्तारूप वायु की अवस्थाएं मैडम ने योनि व्यापक में बताई थी। तो वहां पर जो आवरण की चिकित्सा है उसका जो विशेष सूत्र है वो भी आपको ध्यान में रखना है। वहां पर भी ज्यादातर यापन बस्ती और स्नेह का उल्लेख आया हुआ है, आप बाद में ढूंढ सकते हो। अनभिषंधि स्निग्धि स्रोतसाम शुद्धिकारक वगैरह इस प्रकार का वो सूत्र है कि जहां पर उन्होंने लिखा है कि स्नेह देना है लेकिन अनभिषंधि स्निग्धि स्रोतसाम शुद्धिकारक, स्रोत शुद्धि भी होनी चाहिए, स्नेहन भी करना है, लेकिन स्नेहन से अभिषंध भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर अभिषंध बढ़ेगा तो वापस पित्त या कफ का आवरण बढ़ेगा तो वापस पित्तावृतवात इसकी संप्राप्ति बढ़ेगी। तो ये भी एक सूत्र जो है वो महत्वपूर्ण है। इसलिए इस प्रकार से आप स्नेह का चयन कर सकते हैं। इसके आगे का एक छोटा सा टॉपिक में लेने वाली हूँ, क्योंकि जो आगे मैडम केस प्रेजेंटेशन करने वाली है उसमें बस्ती तो बहुत अलग अलग प्रकार के नाम स्त्री रोग या योनि व्यापक में इस्तेमाल करते हैं, जैसे प्रकार की है या यापन बस्ती अलग अलग प्रकार के है, अनुवासन बस्ती अलग अलग प्रकार के है। तो उसमें हम उत्क्लेशन का प्रयोग बहुत बड़ी मात्रा में करते हैं अलग अलग अवस्थाओं में, इसलिए इसका थोड़ा सा विचार आपके सामने रखूंगी। उत्क्लेशन बस्ती का जो संदर्भ है सुश्रुत चिकित्सा स्थान में आया हुआ है और सिर्फ उत्क्लेशन बस्ती इस नाम से आया हुआ है, उसके बाद दोष और दोष शमन ये सीक्वेंस आया हुआ है। दद्यात् उत्क्लेशनं पूर्वं मध्ये दोषं पुनः
विचार संशोधनीय, मतलब इसका संदर्भ इस प्रकार से कि उत्क्लेशन, वो दोषों का उत्क्लेशन करने के लिए आप बस्ती का प्रयोग कर सकते हो और उसके बाद फिर शमन के लिए भी बस्ती का उपयोग कर सकते हो, दोषहरण के लिए भी बस्ती का उपयोग कर सकते हो। इसलिए उत्क्लेशन, फिर दोषहरण, फिर दोष शमन, ये सीक्वेंस सुश्रुत संहिता में आया हुआ है। और इसके जो कंटेंट है, एरंडभीष, यष्टिमधु, पिप्पली, सैंधव, वचा, हपुषा फल, हपुषा और मदन फल, ये उसके कंटेंट है। और ग्रंथों में जो वर्णन आया हुआ है कि ये बस्ती जो है वो उष्णोदक में ये सब कल्पद्रव्य डालने हैं और इसका उपयोग करना है। मैंने जब इस बस्ती पर काम किया था तो इन सब द्रव्यों से सिद्ध स्नेह का उपयोग हमने किया था और इसी द्रव्यों से सिद्ध निरूह बस्ती, ऐसा उसका चयन हमने किया था। इसके जो कंटेंट है वो बहुत महत्वपूर्ण है, मतलब उनके जो गुण है कि एरंडबीज वेदनीय है, अधोभागार है, पिप्पली जो है वो योगवाही है और उत्क्लेश करने वाली है, हपुषा दीपन है, वचा जो है प्रमाथी है। प्रमाथी की परिभाषा आपको मालूम है, निज वीर्येण यद्रव्यम स्रोतोभ्या दोष संचयन निरस्यति प्रमाथि से, खुद के वीर्य से ये द्रव्य काम करता है, स्रोतों से दोषों को निकाल देता है। यष्टिमधु है जो कि छर्दन वमनों को, मतलब ये भी उत्क्लेश करने वाला ही द्रव्य है। मदन फल है ऊर्ध्वभागर वामक, वो भी ऊर्ध्वभागन या दोषों का उत्क्लेश करने वाला है। कफ विलयन छेदार्थम, ये हम वमन में उसका उपयोग करते हैं। मदन फल आस्थापन गण में भी आया हुआ है। सैंधव छर्दनगढ़ में है, उत्क्लेश के हिसाब से कुछ जो गुण है उसके वो दिए हुए हैं। अल्टीमेटली ये जो है ये उष्ण वीर्य का बस्ती है। और इसका अगर हम थोड़ा सा और विश्लेषण करेंगे कि दोषों के ऊपर ये कैसे काम करेगा, धातुओं के ऊपर ये कैसे काम करेगा, तो विशेष रूप से ये कफ वातग्न है, लेकिन उससे कुछ हद तक पित्त वृद्धि हो सकती है। दुष्टों में कुछ हद तक जैसे रस दुष्टि है तो रस आम का पाचन करने वाला है, मेद का लेखन करने वाला है, स्रोतोमुख विशोधन और स्रोत शोधन करने वाला है। इसलिए सूक्ष्म स्रोतों तक जाना, वैसे ही बस्ती का वीर्य बलवान ही रहता है, लेकिन ये और वीर्यवान बस्ती है। अग्नि के ऊपर इसका दीपन कार्य है और मल पाचन शोधन। और बहुत बार ऐसे देखा जाता है कि रजक क्षीणता में रजक क्षीणता कम हो जाती है और उष्ण वीर्य क्लेदन करने वाला है, तो रजो वृद्धि, ये लक्षण भी कभी कभार इसमें मिलते हैं। कौन सी अवस्था में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे प्रमाथी है, उष्ण वीर्य का है, दीपन लेखन करने वाला है, पाचन करने वाला है, तो साम अवस्था में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन प्रभुत साम अवस्था में नहीं। लीन दोष है, अनुक्लिष्ट दोष है, ऐसी संप्राप्ति अगर है, बहुत बलवान रस दृष्टि है, सामावस्था है और उसकी वजह से योनि रोग या स्त्री रोग की संप्राप्ति है, तो वहां पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। कफ प्रधान वातानुबंधी अवस्था या कफ वाताची संप्राप्ति है। रस मांस मेद अस्थि मज्जा तक इसका गामित्व है। रस व मांस व मेद व स्रोतस अगर इन्वॉल्व है तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हो। विशेष रूप से संतर्पणत्व व्याधि है, कि जैसे आजकल बहुत बार आपके सामने आता है कि मेदो रोग भी है, जैसे स्थौल्य है, उसके साथ थायराइड, हाइपोथायराइड है और उसके साथ पीसीओडी जैसा एक कॉम्बिनेशन मिलता है, और उसमें अगर संतर्पणत्व हेतु है तो आप इसका उपयोग कर सकते हो। ये पूरा संतर्पणत्व संप्राप्ति में जो गुण दिए हुए हैं कि गुरु पिच्छिल मंद स्थिर गुण की संप्राप्ति है, तो इसके बिल्कुल इन गुणों के विपरीत काम करने वाला ये वस्तु है। इसलिए मेदोरोग, रजक क्षीणता, मेदोरोग और रजक क्षीणता, सिर्फ रजक क्षीणता में नहीं, और विशेष रूप से कफावृत वायु, आगे जाके मैडम बताएंगे कि कफावृत वायु की संप्राप्ति जब पीसीओडी में उस प्रकार की संप्राप्ति है तो बहुत बड़ी मात्रा में ये वस्तुएं हम इस्तेमाल करते हैं। कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस है कि उष्ण वीर्य का बस्ती है तो पित्त प्रधान अवस्था में, रक्त दृष्टि में या मज्जा दृष्टि में आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। दुर्बल रुग्ण है, सुकुमार है, जैसे कि वातरक्त की संप्राप्ति में लिखा हुआ है, तो ऐसे रुग्ण में भी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। पित्त प्रधान प्रकृति है, विशेष रूप से ग्रीष्म शरद ऋतु है, लेकिन अवस्थानुसार अगर आप बस्ती देना चाहते हैं, व्याधव व्याधि वशेन तो अगर आप पंचकर्म देने वाले हो तो ऐसी अवस्था में उष्ण काल में विशेष रूप से इसका उपयोग ना करें। वैसे भी हम पंचकर्म करते समय साधारण काल की योजना ध्यान में रखते हैं, लेकिन फिर भी उष्ण ऋतु में इसका उपयोग नहीं करना चाहिए।
क्या हो सकते हैं कॉम्प्लिकेशंस? उष्ण वीर्य का है, तीक्ष्ण वीर्य का है, तो कभी कभी बहुत तृष्णा, क्लम, मोह, दाह, बहुत बार शिरशूल्य लक्षण मिलता है, तो ये सब उपद्रव हो सकते हैं। इसलिए इसका जो चयन किया जाता है वो निरूह अनुवासन व्यत्यास इस हिसाब से किया जाता है। मतलब अनुवासन दिया जाता है, उत्क्लेशन अनुवासन से दोषों का उत्क्लेश होता है और फिर 3-4 अनुवासन के बाद निरूह दिया जाता है। इस प्रकार से इसका चयन किया जाता है। फिर 8, 10, 12 दिन तक आप इसका उपयोग कर सकते हैं अवस्था अनुसार। बस्ती मैंने बोले कि कल मैडम ने भी इसका जिक्र किया है, अलग अलग प्रकार के जो बस्ती है वो आप इस्तेमाल कर सकते हो। बृहद एरंडमुलादि और एरंडमुलादि माधुटैलिक बस्ती जो है उसका भी आप चयन अवस्थानुसार कर सकते हो। बृहद एरंडमुलादि जो है वो बेसिकली वो वातक उपग्न बस्ती है और दीपन करने वाला है। इसलिए जहाँ पर स्रोतोरोध प्रधान संप्राप्ति है, वातक कफची संप्राप्ति है, कफावृत वायु की संप्राप्ति स्त्री रोग में है, तो इस बस्ती का चयन भी आप कर सकते हो। यापन बस्ती में उदाहरण के लिए मैंने मुस्तादी यापन का उदाहरण दिया है। आवरण की चिकित्सा करते समय जैसा मैंने कहा कि अनविषम स्निग्धि, स्रोतसाम शुद्धिकारक वगैरह लिखा है, तो इस प्रकार का स्नेह या बस्ती देना है कि वायु का शमन तो होना चाहिए, वातक के विरुद्ध बिल्कुल ही होना चाहिए, वायु के लिए ही मतलब वातक प्रशमन करने वाला, लेकिन उसके साथ वो अभिषंद भी नहीं निर्माण करने वाला होना चाहिए। इस प्रकार से योजना करनी है। तो यापन बस्ती जो है वो उसका फायदा है कि यापनावस्था सर्वकालन दे रहा है। और अगर आप यापन बस्ती का फॉर्मुलेशन देखेंगे तो उसमें क्वाथ भी है, क्षीर भी है, मांसरस भी है, तो वो दोषों को निकाल भी देता है, लेकिन साथ में धातुओं का रक्षण, स्रोतों का रक्षण भी करता है। इसलिए एकांतिक अपतर्पण नहीं करता, धीरे धीरे धातुओं का रक्षण करे, स्रोतों का रक्षण करके फिर दोष निवारण होता है। इसलिए विशेष रूप से दुर्बल रुग्ण है और बलवान संप्राप्ति है, तो ऐसी अवस्था में दोषों का निवारण भी करना है और बल का रक्षण भी करना है। तो यापन बस्ती जैसे यापन बस्ती का चयन आप कर सकते हैं। लेखन बस्ती भी मैडम बताएंगे शायद कफावृत वात या मेदो रोग में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो अलग अलग प्रकार की बस्ती है जिसका आप चयन कर सकते हो। उसमें से जो महत्वपूर्ण था उत्क्लेशन, उसका जिक्र मैंने किया। इसलिए ये अलग अलग प्रकार का स्नेह का चयन और बस्ती का चयन स्त्री रोग में आप कर सकते हो। धन्यवाद। Thank you, ma'am. A good guru is always who shows you the path, but never accompany you throughout your path. So both the madams have very elaborately told how you have to approach the patient and what has to be used. So in the beginning only, madam was very clear. At the end of this session, in the question and answers, there should never be like what you have to give for such and such case. So it is you who are the right person to analyze and adapt to the treatment which is told by the madam. Now, in another 15 minutes, we'll have some case discussions by Dr. Pratnya madam. So I think everyone has got a broad spectrum of योग I think, कि इंटरेस्टिंग तो है लेकिन मुश्किल भी है, लेकिन ज़्यादा मुश्किल भी नहीं जितना वो लगा होगा अभी। केसेस तो बहुत है, लेकिन उसमें से मैंने 10 केसेस ऐसे लिए हैं जो सबका प्रिय विषय है पीसीओडी। सब बार पीसीओडी के बारे में पूछते हैं, तो केसेस तो बहुत है, लेकिन उसमें से मैंने ऐसे किए हैं कि मैंने जैसे कहा था रिपोर्ट वाइज
PCOD is there, but Nidana-wise, there are different Nidanas. And hence the treatment also varies. And all the patients, जिनका मैं केस अभी आपको बताऊंगी, तो वो सब PCOD एंड वृद्धत्व के लिए मेरे पास आए थे और सभी सक्सेसफुल केस हिस्ट्री है कि जिसको फिर बाद में संतान प्राप्ति हुई है। तो कंसिडरिंग आगे का मतलब मेरा जो पहला लेक्चर था नई माता दूसरी होगी, उसको हम आगे लेके जाएंगे क्योंकि हमें चेंज नहीं करना है। यही होता है हमारे केस हिस्ट्री और ट्रीटमेंट में भी। जब आप केस हिस्ट्री लेते हैं, निदान कुछ तो अलग होता है, ट्रीटमेंट कुछ तो अलग होती है। तो हमेशा ट्रीटमेंट जो है वो शेड्यूल उपक्रम में ही बैठनी चाहिए